नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक राज्य जिसे भारत का दिल कहा जाता है, एक ऐसा राज्य जहां सरकार चलाने के लिए हर दिन 125 करोड़ रुपए का उधार लिया जा रहा है, एक ऐसा राज्य जहां मामा के राज के बाद अब मोहन का राज है, लेकिन सड़कों पर तस्वीर नहीं बदली। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, वो स्टेट जो विज्ञापनों में तो विकसित है लेकिन फिगर और स्टार्स में आज भी बीमार है, जहाँ किसानों को खाद के लिए लाठी मिलती है, बेरोजगार युवा को पटवारी काम का धोखा मिलता है और मासूम नवजात बच्चों को सिर्फ मौत। आज के इस वीडियो में हम एमपी सरकार का डबल इंजन वाले वादाओं का फैक्ट चेक करेंगे। क्या एमपी वाकई विकास के रास्ते पर है या फिर एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है? आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की असली ग्राउंड रियलिटी। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, क्योंकि बिना पैसों में ना घर चलता है ना सरकार। आंकड़े देखिए, साल 2025-26 के लिए एमपी का टोटल बजट था 4.21 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन स्टेट के ऊपर टोटल कर्ज कितना है? 4.65 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। स्टेट का टोटल एनुअल इनकम और स्पेंडिंग कैपेसिटी से ज्यादा तो उसके सर पर उधारी का बोझ है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि सरकार अपने डेली एक्सपेंसेस और पुराना उधारी को चुकाने के लिए हर दिन एवरेज 125 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले रहे हैं। सरकार कहती है कि पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है रेवदी पॉलिटिक्स का बोझ। लाडली बहन योजना नो डाउट बहुत पॉपुलर है, इसका एनुअल खर्चा 18,000 करोड़ रुपए है। खजाना इतना खाली है कि अब इस स्कीम की डेट महीने के 1 तारीख से खींचकर 16 तारीख तक पहुंच गया है, क्योंकि सरकार को सेंटर से आने वाले टैक्स डिवोल्यूशन का इंतजार करना पड़ रहा है। अब ये एक हैंड टू माउथ सिचुएशन बन गया है। क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन को कर्ज में डुबोकर आज सिर्फ तालियां बटोर रहे हैं? सिंपल शब्दों में ये वो हाल है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर अपने घर के लिए राशन ले रहे हैं। एमपी को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिलते हैं, सरकारी विज्ञापनों में किसान खुशहाल दिखते हैं, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। अभी पिछले कुछ महीनों की वीडियो देखिए। बताया जा रहा है कि रीवा समेत आसपास के क्षेत्रों के किसान खाद के लिए 24 से 48 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। रेवा, गुना, भिंड हर जगह किसान लंबी लाइन में खड़ा है। क्यों? सिर्फ एक बोरी खाद के लिए? रिपोर्ट्स कहती है कि किसान 48 घंटे लाइन में खड़े रहे और बदले में उन्हें मिल रहा है पुलिस की लाठियां। गुना के एक किसान भगवत किरण ने फर्टिलाइजर के ब्लैक मार्केटिंग को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया। छोटा सा किसान हूँ, मेरी कानून सरकार से एक थोड़ी सी निवेदन है कि मेरे पास कम से कम जमीन है, मुझे एक भी दाना खाद का नहीं मिला अभी तक। अब 5-5 साल के बच्चों, 1-1 साल के बच्चों के भी आधार कार्ड बन रहे हैं। अगर आधार कार्ड तो खाद दिया जाएगा तो हमारी तो बस की नहीं है कि 2-2 बीघा वाले किसान उन कट्टों को खरीद लें। वहाँ पे 1300 रुपये, 1350 को मिल रहा है, वो है 1400 का सरकारी रेट, उनको वो खरीद लेते हैं। बाद में वो हमें 3-3 हज़ार का बेचते हैं। तो जिसके पास ज़मीन है जितनी, उसको खाद दिया जाए। अब 21 किसान ने 20-20 बच्चों को गोदी में लेके आधार कार्ड पे तहसीलदार, पटवारी खादों को बेच रहे हैं। तो आधार कार्ड के आधार से खाद देंगे तो फिर किसान क्या करेंगे? उन्होंने हिम्मत दिखाई सच्चाई बोलने की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वीडियो बनाने के कुछ ही घंटों बाद उनका सस्पिशियस डेथ हो गया। वहीं एक ट्राइबल महिला भूरी बाई खाद के लाइन में लगे लगे दम तोड़ दिए। सवाल यह है कि अगर सप्लाई पूरी है तो ये मौतें क्यों हो रहे हैं? अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, जो कि है कमाई। एमपी को सोया ऑयल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी 4,600 रुपए फिक्स किया, लेकिन मंडियों में किसान अपनी फसल 3800 से 4,000 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है, यानी हर क्विंटल पर 600 से 800 रुपए का घाटा। अगर आप एमपी का स्टूडेंट है तो आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। मध्य प्रदेश में व्यापम सिर्फ एक काम नहीं, एक परंपरा बन गया है। उससे भी बड़ा स्कैंडल नर्सिंग कॉलेज स्कैम। सीबीआई को जांच दी गई थी कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस को पकड़े। पता चला सीबीआई के ऑफिसर से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कॉलेजेस को क्लीन चिट देने के लिए, लेकिन सरकार ने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। सोल्यूशन जॉब देना नहीं है, सोल्यूशन है शब्द को बदल देना। एमपी के एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर अब बेरोजगार को बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहा जा रहा है। मतलब अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप दुखी मत होइए, बस आप एस्पायर कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। भोपाल में देश के प्रधानमंत्री के नाम पर बने PM3 स्कूल के छत गिरते हैं और बच्चे घायल होते हैं। जब राजधानी का VIP स्कूल का हाल ये है तो गांव का स्कूल का हाल सोचिए। और सबसे शर्मनाक बात, शिशु मृत्यु दर। एमपी में आज भी 1000 में से 40 बच्चे अपने पहले ही जन्मदिन नहीं देख पाते। श्योपुर और शिवपुर जैसी जगह इंडिया का इथोपिया बना हुआ है। और जनवरी 2026 का ताजा खबर, इंदौर जो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी, वहाँ पर गंदे पानी से हैजा फैला और लोगों की जाने गई। दोस्तों, सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल गवर्नेंस का है। 4.65 लाख करोड़ की कर्ज
हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। जरूरी है कि हम ये दवाओं का पीछे का हकीकत को पहचाने, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमें सिर्फ आकांक्षी युवा कहकर बहलाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपके एमपी के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।